साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आप यह पता कर सकते हो कि कहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 जारी की गई है, जिसमें भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। तो क्वेश्चन पूछा गया है, भारत को इसमें विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है आपको पता हो जाना चाहिए। 143वां स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा स्थान हुआ है? 143वां स्थान प्राप्त हुआ है। 143 आपको बी विकल्प में दिया है, यानी बी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। बात करते हैं विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 से रिलेटिव कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टों के बारे में। तो इस सूचकांक में फिनलैंड लगातार 7वें वर्ष से शीर्ष पर है, यानी 7 वर्षों से लगातार जो पहली खुशहाली रिपोर्ट में पहले स्थान पर आता है, कौन आता है? तो आपका फिनलैंड आता है। तो आपको पता होना चाहिए शीर्ष पर कौन है, आपका फिनलैंड है। इसके पश्चात जो है आपका डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन और आपका इजराइल आते हैं। अफगानिस्तान सबसे नीचे स्थान पर आता है, यानी खुशहाली के बाद में बात करें तो सबसे कम खुशहाली कहाँ पर है? तो सबसे कम खुशहाली आपकी अफगानिस्तान में आती है। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए जो है वह आपका 23वें नंबर पर आता है। यहीं पर कनाडा की बात करें तो कनाडा खुशहाली के मामले में 15वें नंबर पर आता है। ब्रिटेन की बात करें, ब्रिटेन 20वें नंबर पर आता है। जर्मनी 24वें नंबर पर आता है और फ्रांस आपका 27वें नंबर पर आता है। तो ये भी कुछ आपके महत्वपूर्ण सेलेक्टेड देश दिए थे, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि कनाडा विश्व आपकी खुशहाली रिपोर्ट 2024 के अनुसार आपका कौन से स्थान पर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए 15वें स्थान पर रहा, ब्रिटेन आपका 20वें पर रहा है, जर्मनी आपका 24वें पर और फ्रांस आपका 27वें स्थान पर रहा है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ये बताना ना भूलें आपको वीडियो कैसी लगी। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में श्री सुखविंदर सिंह आपका सुक्खू को किस राज्य का मुख्यमंत्री आपका यो निःशुल्क नहीं था, ये तो आपका नियुक्त किया गया है। तो आपका क्या गया गया है? नियुक्त किया गया है। तो जो आपके श्री सुखविंदर सिंह जो है, ये आपके जो है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आपको पता होना चाहिए हिमाचल प्रदेश, यानी ए विकल्प में आपको दिया गया है। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। ये क्वेश्चन जो है आपसे आरपीएफ 2024 एसआई में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आपको सभी लगभग आपके जो स्टेट हैं उनके मुख्यमंत्री के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि कांस्टेबल में भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो देखते हैं राज्य, महत्वपूर्ण राज्य और आपके मुख्यमंत्री। जैसे पहला है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश के आपके मुख्यमंत्री कौन हैं? तो आपके एन चंद्रबाबू नायडू। एन चंद्रबाबू नायडू जो है वह आप्के आंध्र प्रदेश के क्या है? मुख्यमंत्री हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो पेमा खांडू जो है अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। असम की बात करें तो असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो हिम्मत बिस्वा शर्मा जो है आपके हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। यहीं पर बिहार की बात करें तो नीतीश कुमार जो है बिहार के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ स्टेट की बात करें तो आपका विष्णुदेव राय जो हो जाते हैं आपके छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हो जाते हैं। गोवा की बात करें तो गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत हो जाएंगे। आपको ध्यान रखना है, ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। गुजरात के मुख्यमंत्री की बात करें तो भूपेंद्र पटेल हो जाएंगे। हरियाणा के कौन हो जाते हैं? नायब सिंह सैनी हो जाते हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो श्री आगवे सुखविंदर सिंह आपका सुक्खू जो हो जाते हैं हिमाचल प्रदेश के क्या हो जाते हैं? ये हिमाचल प्रदेश के आपके मुख्यमंत्री हो जाते हैं। झारखंड की बात करें तो आपका हेमंत सोरेन हो जाएंगे। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। ये आपका रेलवे परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है कि झारखंड के सीएम कौन है। तो आपको पता होना चाहिए झारखंड के सीएम कौन है। अगला स्टेट है आपका कर्नाटक। कर्नाटक के कौन है? तो आपका
मेया आपके हो जाएंगे। केरल की बात करें तो आपका पिनरई आपका विजयन हो जाएंगे। मध्य प्रदेश के कौन हो जाते हैं? मोहन यादव आपके हो जाएंगे। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? तो मोहन यादव मध्य प्रदेश के आपके सीएम हो जाएंगे। महाराष्ट्र की बात करें तो आपका देवेंद्र आपका फडणवीस जो है आपके महाराष्ट्र के सीएम हैं। मिजोरम की बात करें तो आपका लाल दुहोमा जो है वे आपके मिजोरम के सीएम हैं। यहीं पर उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी आदित्यनाथ हो जाते हैं। उत्तराखंड के आपके पुष्कर सिंह धामी आपके जो होंगे उत्तराखंड के आपके सीएम होंगे। पश्चिम बंगाल की बात करें तो आपके सुश्री ममता बनर्जी जो हो जाती हैं वे आपके पश्चिम बंगाल की सीएम बन जाती हैं। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण प्रमुख राज्य हैं, उनके सीएम हैं। क्योंकि आरपीएफ एसआई 2024 में भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आपके कौन से स्टेट के, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि आपके जो हैं आपसे क्वेश्चन बना था कि मेरे प्यारे साथियों आपके हिमाचल प्रदेश के आपके मुख्यमंत्री कौन है? तो आपके सुखविंदर सिंह सुक्खू थे। तो इसी प्रकार अगर आपसे कांस्टेबल में भी मैं मानता हूं एक मुख्यमंत्री से क्वेश्चन आपसे 2025 एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट गोल्डन और चुनिंदा क्वेश्चन होने वाला है, आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है श्वेतांबर और दिगंबर आपका दो भागों में कौन सा धर्म बांटा था? तो ये क्वेश्चन जो है आरआरबी ग्रुप डी 2022 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन पूछा गया है श्वेतांबर और दिगंबर दो आपका भागों में कौन सा धर्म बांटा गया था? तो श्वेतांबर और दिगंबर जो दो भागों में बांटा गया था मेरे प्यारे साथियों, आपका जैन धर्म बांटा गया था। जैन धर्म इसमें आपको बी विकल्प में दिया है, यानी बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा जो आपके लिए सिलेक्टेड हो जाता है। बात करते हैं जैन धर्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड पॉइंट के बारे में, जहां से आपसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बात करते हैं महावीर स्वामी जो थे वे कौन से तीर्थंकर थे? तो महावीर स्वामी जो थे आपके 24वें तीर्थंकर थे, आपको पता होना चाहिए। महावीर स्वामी के जन्म की बात करें तो महावीर स्वामी का जन्म आपका 540 ईसा पूर्व में वैशाली के पास आपका कुंडल ग्राम में हुआ था। यहाँ पर क्वेश्चन आपके कंफ्यूज हो जाते हैं और अधिकांश बच्चे से लुम्बिनी लगाए जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों लुम्बिनी नेपाल में जो जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का हुआ था, और महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ है वैशाली के पास कुंडलबन ग्राम में आपका हुआ है। महावीर स्वामी के पिता के नाम की बात करें तो महावीर स्वामी के जो पिता थे सिद्धार्थ इनका नाम था, जो जातक कुल के सरदार थे। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि महावीर स्वामी के पिता आपके कौन से कुल के सरदार थे? तो ये आपके जातक कुल के सरदार थे। ये 2025 एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। माता की बात करें तो माता ज्योति आपकी लिच्छवी राजा आपके चेटक की बहन थी, आपको ध्यान रखना है। महावीर स्वामी का विवाह किससे हुआ था? आपका यशोदा आपकी नामक राजकुमारी के साथ हुआ था। इनकी पुत्री थी अनुज्या प्रियदर्शनी आपकी जो थी महावीर स्वामी की इनकी आपकी जैन धर्म के जो प्रवर्तक महावीर स्वामी थे इनकी पुत्री थी। और बड़े भाई कौन थे? तो बड़े भाई आपके नंदी वर्धन थे। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए गोल्डन है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महावीर स्वामी की पुत्री का क्या नाम था? तो अनुज्या आपका प्रियदर्शनी जो था महावीर स्वामी की पुत्री का नाम था। यहीं पर बड़े भाई की बात करें तो बड़े भाई कौन थे? तो इनके बड़े भाई जो थे आपके नंदी वर्धन इनके बड़े भाई थे, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ आपके महावीर स्वामी से रिलेटिव इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है आपका पलामू टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया था? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। पलामू टाइगर रिजर्व, तो बात करें पलामू टाइगर रिजर्व की तो ये जो घोषित किया गया था 1973-1974, यानी 1973-1974 में पलामू टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, आपको पता होना चाहिए। इसमें बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है बिल्कुल सही चुना है, बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण आपके टाइगर रिजर्व घोषित वर्ष और राज्यों के बारे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिला है। पहला है आपका कार्बनेट टाइगर रिजर्व, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये भी जो था आपका 1973-1974 में से घोषित किया गया था। बात करते हैं है कहाँ पर है? तो नैनीताल उत्तराखंड में आपका स्थित है।
दूसरा है जो कि आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, राजाजी टाइगर रिजर्व। राजाजी टाइगर रिजर्व जो था 2015 में आपका घोषित किया गया था और आपका उत्तराखंड में ही स्थित है। अगला हो जाएगा आपका रणथंभौर टाइगर रिजर्व। रणथंभौर टाइगर रिजर्व 1973-1974 में घोषित किया गया था और आपका राजस्थान में स्थित है। आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, राजस्थान में आपका हो जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगला है सरिस्का टाइगर रिजर्व। सरिस्का टाइगर रिजर्व की बात करें तो आपका 1978 आपका 79 में घोषित किया गया, राजस्थान में स्थित है। आपका है रामगढ़ आपका विश्वधारी टाइगर रिजर्व, जो कि अब तक का सबसे महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व है, 2021 में घोषित किया गया और राजस्थान राज्य में स्थित है। आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा रामगढ़ आपका विश्वधारी टाइगर रिजर्व, आपको पता होना चाहिए। अगला है आपका मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, आपका राजस्थान में है, 2013-14 में आपका घोषित किया गया। पलामू टाइगर रिजर्व आपका झारखंड में है, आपको पता होना चाहिए। पेरियार टाइगर रिजर्व की बात करें, पेरियार टाइगर रिजर्व आपका केरल में है, 1978 आपका 79 में घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला आपकी न्यायाधीश कौन थी? तो आपको पता होना चाहिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला आपकी न्यायाधीश तो कौन थी? आपकी फातिमा बीबी थी। फातिमा बीबी आपको इसमें बी विकल्प में दिया गया है, यानी बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है बिल्कुल सही चुना है, बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। बात कर लेते हैं भारत की प्रथम महिलाओं के बारे में, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन जो है आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलना है और आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला है आपका राष्ट्रीय आयोग की अध्यक्ष। पहली महिला राष्ट्रीय आयोग की अध्यक्ष कौन थी? तो आपकी जयंती पटनायक थी, आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं पहली महिला अंतरिक्ष यात्री की, तो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री आपकी कल्पना चावला थी। अगला है नौसैनिक आपका पायलट। पहली महिला नौसैनिक पायलट की बात करें तो आपकी शिवांगनी सिंह हो जाएगी। नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता, तो पहली महिला नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता जो थी आपकी मदर टेरेसा थी। पहली महिला विमान उड़ाने वाली कौन थी? तो आपकी सरला आपका ठकराल हो जाएगी। ट्रेन ड्राइवर की बात करें यानी लोको पायलट की, तो आपकी कौन हो जाएगी? सुरेखा यादव। पहली महिला आपकी लोको पायलट कौन थी? तो आपकी पता होना चाहिए सुरेखा यादव थी। तबला वादक की बात करें तो डॉक्टर आपका अवाना ई मिस्त्री हो जाएगी। महासचिव की बात करें तो पहली महिला महासचिव आपका रामा देवी हो जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बन सकता है कि पहली महिला महासचिव कौन थी? तो आपकी रामा देवी हो जाता है। बात कर लेते हैं मुख्य अभियंता, तो कौन थी? आपकी नांगुली थी, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये भी। साहित्य पुरस्कार विजेता, तो अमृता आपकी हो जाती है। कौन? अमृता आपका प्रीतम हो जाएंगी। राष्ट्रीय महिला आयोग की आपकी अध्यक्षता की बात करें तो आपकी जयंती पटनायक हो जाती हैं। एशियाई स्वर्ण पदक तो किसने जीता था? आपका कमलजीत सिंधु ने जीता था। विधानसभा राज्य विधानसभा की अध्यक्ष कौन थी? सन्नो देवी। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गोल्डन है कि आपके राज्य विधानसभा की अध्यक्ष कौन थी? तो सन्नो देवी थी, आपको पता होना चाहिए। पहली महिला अभिनेत्री की बात करें तो आपकी देविका रानी थी, पता होना चाहिए। प्रधान अध्यापिका की बात करें यानी आपकी प्रिंसिपल की, तो आपकी सावित्रीबाई फूले आपकी पहली महिला प्रिंसिपल थी। दूरदर्शन समाचार आपका वाचक की बात करें तो प्रीतिम पुरी हो जाएगी। ओलंपिक खेल की बात करें तो आपका सिनी अब्राहम जो हो जाती है ओलंपिक खेल की प्रथम महिला भारत की हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विधि के समक्ष आपका समानता का विवरण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये जो विवरण है आपका अनुच्छेद 14 में है। अनुच्छेद 14 आपको ए विकल्प में दिया गया है, यानी ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में जो आपसे आरपीएफ कांस्टेबल अभी तक की शिफ्टों में पूछे गए हैं और आपकी आने वाली शिफ्टों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जैसे बात कर लें अनुच्छेद 1 की, तो संघ का नाम और राज्य क्षेत्र आपके अनुच्छेद 1 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 2 की बात करें तो नए राज्यों का प्रवेश स्थापना आपके अनुच्छेद 2 में है। अनुच्छेद आपकी 12 से 35 तक आपके मूल अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 14 में आपका विधि के समक्ष समानता दी गई है। अनुच्छेद 17 की बात करें तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत दिया गया है। अनुच्छेद 19 के कै में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 21 की बात करें तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 23 में आपका बलात्श्रम निषेध दिए गए हैं। अनुच्छेद 24 की बात करें तो बालकों के नियोजन के लिए प्रतिषेध दिए गए हैं। अनुच्छेद 36 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपके 51 तक दिए गए हैं। अनुच्छेद 21 के क्या की बात करें तो बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा दी गई है। अनुच्छेद आपके 40 की बात करें तो ग्राम पंचायतों का गठन दिया गया है। अनुच्छेद 51 के ए में मूल कर्तव्य दिए गए हैं। अनुच्छेद 52 में आपका राष्ट्रपति दिया गया है, भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन दिया गया है। अनुच्छेद 61 में आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है। अनुच्छेद 72 की बात करें तो राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति है। अनुच्छेद 75 की बात करें तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति आपको दी गई है। अनुच्छेद
आपकी 79 यानी 79 की बात करें तो संसद का गठन, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का गठन और अनुच्छेद 81 में लोकसभा का गठन आपको दिया गया है। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, टमाटर में लाल रंग किस आपके कारण यानी किस कारण होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो किस कारण होता है ये क्वेश्चन आपसे बनना है। तो ये जो होता है लाइकोपिन के कारण होता है, आपको ध्यान रखना है, ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात कर देते हैं कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे गाजर का नारंगी रंग आपका कैरोटीन के कारण होता है, ध्यान रखना है। टमाटर में लाल रंग आपका लाइकोपिन के कारण होता है। आंवले में आपका कैल्शियलापन आपका टैनिन के कारण होता है। बादाम में जो कड़वाहट होती है वह आपका एमाइलेडिन के कारण होती है। पपीते का पीला रंग किसके कारण होता है, तो केरिकोजिनथिन के कारण होता है। मिर्ची में चरपराहट किसके कारण होती है, तो केप से सिस के कारण होती है। खीरे की कड़वाहट जो आती होती है कुकुर आपका बिटेसिन के कारण होती है। करेले में कड़वाहट आपका मेमोडी आपका कोसाइड द्वारा होती है। आपका बात कर लेते हैं प्याज में लाल रंग, तो आपका एंथ्रोसाइनिन द्वारा प्याज में लाल रंग होता है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय मार्ग संख्या 4 जोड़ता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। मुंबई से आपका चेन्नई को जोड़ता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 किसे जोड़ती है, तो दिल्ली और पाकिस्तान तक जोड़ती है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 की बात करें, दिल्ली कोलकाता को जोड़ती है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 की बात करें, आगरा से मुंबई को जोड़ती है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 की बात करें, मुंबई चेन्नई हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 कोलकाता से चेन्नई जोड़ती है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 कोलकाता से मुंबई जोड़ती है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 आपका वाराणसी से कन्याकुमारी मोड़ती है। और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 दिल्ली। जो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर, पहला क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा के कार्यों संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे। पहला ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन जो है आपसे पिछली बार भी आर्मी अग्निवीर एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन है संविधान सभा के कार्य समिति जो आपकी संबंधी समिति थी उनके अध्यक्ष कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए जीबी मामलिंकर थे। जीबी मामलिंकर आपको ए विकल्प में दिया गया है, यानी ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात कर लेते हैं भारतीय संविधान की, आपकी भारतीय संविधान सभा की कुछ महत्वपूर्ण आपकी समितियों के बारे में जो आपसे पूछी जा सकती हैं। जैसे पहला है आपका संघ शक्ति समिति। बात करें संघ शक्ति समिति, तो संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे आपके जवाहरलाल नेहरू थे, आपको पता होना चाहिए। अगला है आपका संविधान समिति, संघीय संविधान समिति जो थी, इसके जो आपके अध्यक्ष थे वे भी आपके कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। बात करते हैं राज्यों के लिए समिति की, तो राज्यों के लिए जो समिति थी पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसके कौन थे, आपके अध्यक्ष थे। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक हितों की बात करें तो सरदार पटेल इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। बात करते हैं सलाहकार समिति की, तो सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष थे आपके सरदार पटेल थे। और प्रांतीय संविधान समिति जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके सरदार पटेल ही इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। अगला है आपका अल्पसंख्यक उप समिति की बात करें तो HC मुखर्जी हो जाएंगे। और संचालन समिति की बात कर लेते हैं तो संचालन समिति के अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं। बात करें झंडा समिति के, तो झंडा समिति के अध्यक्ष आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष आपके कौन हो जाते हैं, डॉक्टर KM मुंशी हो जाते हैं। तो ये कुछ आपकी भारतीय संविधान सभा की कुछ महत्वपूर्ण अनुसूची दी गई है जो आपकी आर्मी अग्निवीर के लिए सिलेक्टेड दावेदार और चुनिंदा है, जिनसे आपसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य में आपका माथुरी लोक नृत्य का अभ्यास किया जाता है। तो बात करें माथुरी लोक नृत्य के अभ्यास की, जो कि आपसे पूछा जा चुका है, आपका तेलंगाना में किया जाता है। तेलंगाना C विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्यों के बारे में जो आपसे पूछा जा सकता है। जैसे महाराष्ट्र के 2 प्रमुख लोक नृत्य हैं, एक तो है तमाशा और एक है कोली, जो आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक का यक्षगान नृत्य बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और आपका हटारी कौन सा हो जाएगा, यक्षगान हटारी। और आपका सुग्गी आपका इसी के ही है। केरल आपकी गुजरात की बात करें तो गुजरात का गरबा और डांडिया 2 प्रमुख नृत्य हैं जो कि बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। नागालैंड की बात करें तो नागालैंड का एक नृत्य है बांस नृत्य और दूसरा है आपका चोंग, जो कि आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो मुखौटा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा और आपका युद्ध नृत्य भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हिमाचल प्रदेश की बात कर लें तो हिमाचल प्रदेश का जो लोक नृत्य है आपका छपेली और आपका
छपेली भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मणिपुर की बात करें, मणिपुरी और आपका राखल आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उड़ीसा का उड़ियासा आपकी उड़ीसी हो जाती है और आपका सवारी इंपॉर्टेंट नृत्य है। पंजाब में आपका एक जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नृत्य है गिद्धा। गिद्धा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नृत्य है जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और डफ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण नृत्य दिए गए हैं जहाँ से क्वेश्चन आपसे बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पुरानी है। तो बात करें सबसे पुरानी घटना की, अगर आपको इनकी डेटों के बारे में पता होगा जभी आप इनमें पता कर पाएंगे। तो बात करते हैं सबसे पुरानी घटना की, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड इनमें सबसे पुरानी घटना है, यानी बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात कर लेते हैं इनकी डेटों के बारे में, जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस समझौता आपका कब हुआ था, जिसे हम लखनऊ पैक्ट भी बोलते हैं, तो ये आपका 1916 में हुआ था। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन आपसे पूछा जा चुका है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो महात्मा गांधी द्वारा जो चंपारण में आंदोलन हुआ कब हुआ, तो आपका 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आपका आंदोलन हुआ था। बात करते हैं रोल एक्ट अधिनियम कब आया था, तो रोल एक्ट अधिनियम आपका 1919 में आया। उसके बाद आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका 1919 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन की बात कर लेते हैं। खिलाफत आंदोलन आपका 1920 में हुआ। असहयोग आंदोलन की बात करें, असहयोग आंदोलन आपका 1920 में हुआ था। चोरी चोरा कांड की बात कर लेते हैं, तो चोरी चोरा कांड आपका 1922 में हुआ था। पूना पैक्ट की बात करते हैं, तो पूना पैक्ट आपका 1932 में हुआ था। बात करें भारत छोड़ो आंदोलन की, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था आपका, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ, और क्रिप्स मिशन का आगमन भी आपका 1942 में हुआ था। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण बिंदु हैं जहां से क्वेश्चन बन सकता है, आपकी परीक्षा के लिए गोल्डन हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है। तो हमारी त्वचा और आंखों को जो स्वस्थ रखता है विटामिन ए रखता है। विटामिन ए इसमें आपको विकल्प बी में दिया गया है, आपका सही जवाब हो जाएगा। बात कर लेते हैं विटामिन से रिलेटिव कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। जैसे विटामिन ए हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है। विटामिन ए वसा में घुलनशील आपका रेटिनो आपका इट्स के नाम से एक समूह का नाम है, जिसमें आपके रेटिनल और आपका रेटिनल एस्टर शामिल होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए विटामिन ए में क्या क्या शामिल होते हैं। विटामिन बी की बात करें, विटामिन बी जो आपका एक पानी में घुलनशील विटामिन का एक वर्ग है, जो कोशिका आपका चयापचय और आपका लाल रक्त कणिकाओं के संश्लेषण में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लाल रक्त कणिकाओं के संश्लेषण में कौन सा विटामिन अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो विटामिन बी निभाता है। विटामिन डी की बात करें, विटामिन डी कैल्शियम आपका मैग्नीशियम और आपका फॉस्फेट के आंतों के अवशोषण को बढ़ाने और आपका कई अन्य जैविक प्रभावों के लिए जिम्मेदार वसा में घुलनशील आपका विटामिन होता है। विटामिन ई की बात करें तो विटामिन ई कई रूपों के साथ एक वसा में घुलनशील विटामिन है, लेकिन अल्फा टोकोफेरोल केवल एक ही आपका प्रयोग किया जाता है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपसे क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, एंजिल जलप्रपात कहाँ पर स्थित है। तो एंजिल जलप्रपात जो है वह आपका वेनेजुएला में स्थित है। वेनेजुएला ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात कर लेते हैं इन दो महत्वपूर्ण जलप्रपातों के बारे में जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। बात करें एंजिल जलप्रपात की, तो एंजिल जलप्रपात दक्षिण अमेरिका और वेनेजुएला में आपका स्थित है। बात करते हैं ओरिनिको की सहायक नदी आपका कोरोनी नदी पर आपका स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है आपका एंजिल जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो आपका ऊंचाई जो है आपका 979 मीटर आपकी इसकी ऊंचाई है। खोज की बात करें तो जेम्स एंजिल द्वारा इसकी खोज 1935 में की गई थी। बात करते हैं विक्टोरिया जलप्रपात की, तो विक्टोरिया जलप्रपात आपका जिम्बाब्वे तथा जिम्बाब्वे की सीमा पर आपका जाम्बेजी नदी पर आपका लिविंगस्टोन नगर के पास स्थित है। अब बात करते हैं इसकी खोज की, तो इसकी खोज आपकी 1855 में की गई थी और नामकरण जो हुआ था इसका महारानी विक्टोरिया के नाम पर इसका नामकरण किया गया था। और 1952 में यहाँ विक्टोरिया